एमसीसी राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो चुका है। ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो कट ऑफ लोअर साइड में है, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वहां पे। और अगर डीम्ड की बात करें तो राउंड 1 में ही कट ऑफ बहुत ज्यादा हायर साइड में थी, राउंड 2 में ये और भी ज्यादा हायर है। क्यों है ऐसा ये भी जानेंगे। और कॉलेज वाइज में आपको राउंड 1 की कट ऑफ वैकेंसी और राउंड 2 की कट ऑफ का कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्लोजिंग कट ऑफ देख लेते हैं डिम्ड में क्या रही है। बात की जाए गीतम विशाखापत्तनम में 222 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में, ये बढ़ चुका है 88 मार्क्स और ये क्लोज हुआ है 310 स्कोर पर। तो अच्छी खासी इंक्रीमेंट यहाँ पर। बात की जाए हमदर्द दिल्ली की तो 621 नंबर पे बंद हुआ था, यहाँ पे जरा सा करेक्शन है 620 स्कोर पे ये क्लोज हुआ है। इनके माइनॉरिटी कोटे की हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है। राउंड 1 में 560 पे क्लोज हुआ था, ये इस बार 31 मार्क्स ऊपर जाके 591 पे क्लोज हुआ है। सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा राउंड 1 में क्लोज हुआ था 459 पर, ये 466 पे 7 मार्क्स अबव जाके क्लोज हुआ है। इसके जैन माइनॉरिटी कोटे की बात की जाए तो कट ऑफ राउंड 1 में काफी लो रही थी, 306 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे 126 स्कोर का इंक्रीमेंट है, 432 पे ये क्लोज हुआ है। अमृता फरीदाबाद जहां पे फीस बढ़ गई थी, 19 लाख से 25 लाख रुपए फीस हो गई थी, बावजूद इसके जो कट ऑफ थी वो 448 थी राउंड 1 में। राउंड 2 में यहाँ पे 6 मार्क्स का करेक्शन है, 442 पे ये क्लोज हुई है। महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना जो कि हरियाणा में है, ये 416 पे क्लोज हुआ था, 397 पे क्लोज हुआ है, 19 स्कोर ये कट ऑफ नीचे गई है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में है। मणिपाल टाटा जो कि मणिपाल का थर्ड कैंपस है, 596 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। राउंड 2 में 14 मार्क्स ऊपर जाके 610 पर ये क्लोज हुआ है। बीएलडी बीजापुर की बात की जाए तो 461 राउंड 1 का क्लोजिंग स्कोर था, राउंड 2 में ये 43 मार्क्स बढ़कर 504 हो चुका है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिमांड। जवाहरलाल नेहरू बेलगांव 549 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। यहाँ पे वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल वैकेंसी थी, ये वर्चुअल वैकेंसी थी। इतने वैकेंसी के बावजूद जो कट ऑफ है वो 4 नंबर बढ़ी और ये 553 पर क्लोज हुआ है। जेजीएमएम जो कि इनका सेकेंड कैंपस है, 501 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में, 508 पर क्लोज हुआ है राउंड 2 में, 7 मार्क्स ऊपर जाके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जेएसएस मेडिकल कॉलेज जो कि मैसूर में है, राउंड 1 में ये क्लोज हुआ था 562 पे, 54 वैकेंट सीट्स थी, 95 वर्चुअल वैकेंसी थी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ से हायर कॉलेजेस जैसे कि मणिपाल में जाना चाहते थे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 3 नंबर बढ़ गई है, 565 पे ये क्लोज हो गया है। के एस हेगड़े मैंगलुरु 538 राउंड 1 में क्लोज हुआ था। अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। तो जो क्लोजिंग कट ऑफ है जरा सा यहाँ पे रैंक में आप देखेंगे तो और टफ हो गया है, ये 538 पर ही ये वापस क्लोज हो गया है। और अब बात करते हैं डिम्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले कस्तूरबा मणिपाल मेन कैंपस की। तो 40,258 की रैंक थी, 635 क्लोजिंग कट ऑफ थी नीट स्कोर की, सिर्फ 31 सीटें वैकेंट थी, 91 वर्चुअल वैकेंसी थी। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो एडमिशन लेके शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अपग्रेडेशन में जाना चाह रहे थे। और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो पहले से भी ऊपर चली गई है, 39,624 पे क्लोज हुआ है, स्कोर है 635 का। कस्तूरबा सेकेंड कैंपस 618 पे क्लोज हुआ था, 21 वैकेंसी थी, 114 वर्चुअल वैकेंसी थी। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो मेन कैंपस में जाना चाहते थे, इन सब के बाद भी जो कट ऑफ है 4 नंबर ऊपर चली गई, 622 पे ये क्लोज हो गया है। राजा राजेश्वरी बेंगलोर 400 स्कोर पे क्लोज हुआ था, 79 देखिए यहाँ पे वैकेंसी थी, 74 वर्चुअल वैकेंसी थी। यानी कि मैक्सिमम सीटें यहाँ पे या तो वैकेंट थी या ऐसे कैंडिडेट थे जो अपग्रेडेशन चाहते थे, बावजूद जो कट ऑफ है वो 2 नंबर ऊपर चली गई, 402 पे ये क्लोज हो गया। एसडीयू कोलार 492 पे क्लोज हुआ था, 515 23 स्कोर ये अबव चला गया। सिद्धार्था टुमकुर 444 पे क्लोज हुआ था, ये बढ़ के 484 हो चुका है। बात की जाए सिद्धार्था के न्यू कैंपस टी बेगुर की तो 405 पे क्लोज हुआ था, 31 मार्क्स अबव जाके 436 पे ये क्लोज हुआ है। ये ने पोया मैंगलोर जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ की नन माइनॉरिटी सीट
411 पे क्लोज हुई थी राउंड वन में, ये 52 मार्क्स अबव जाके 463 पर क्लोज हुई है। येनेपोया का जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है ये 386 पे क्लोज हुआ था, काफी कम वैकेंसी थी यहाँ पे, तो ये 412 पे क्लोज हो गया। अमृता कोची, इसकी भी फीस 19 लाख से बढ़ के 25 लाख रुपए हो गई थी, 458 पे क्लोज हुआ था। अब यहाँ पे -34 स्कोर की करेक्शन है, जो कट ऑफ है वो लो गई है, जो कि बहुत कम कॉलेजेस के साथ राउंड टू में देखने को मिला है। 424 पे ये क्लोज हो गया है। भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात की जाए तो 440 पे राउंड वन में ये क्लोज हुआ था, 13 मार्क्स ऊपर जाके 453 राउंड टू की कट ऑफ है। भारतीय विद्यापीठ के सांगली कैंपस की बात की जाए तो 337 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था, वहीं राउंड टू में 362 इसका क्लोजिंग स्कोर है। दत्ता मेघे नागपुर की बात की जाए तो 339 पे क्लोज हुआ था, ये 33 मार्क्स ऊपर जाके 372 पर क्लोज हुआ है। डी वाई पाटिल कोल्हापुर की अगर बात की जाए तो ये राउंड वन में क्लोज हुआ था 415 पर, यहां पे भी 43 मार्क्स की बड़ी इंक्रीमेंट है, 458 इसकी क्लोजिंग कट ऑफ है राउंड टू की। डी वाई पाटिल नवी मुंबई, अप्रॉक्स हॉस्टल मिला के 1.5 करोड़ का बजट है, बावजूद इस पे जो कट ऑफ है 319 रही थी राउंड वन में, ये 57 मार्क्स ऊपर जाके 376 चली गई है राउंड टू में। डी वाई पाटिल पुणे की बात की जाए तो डीम्ड कॉलेजेस में सबसे महंगा कॉलेज, जहां पे एसी हॉस्टल का बजट अगर जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ 80 लाख का टोटल बजट होता है, 316 पे क्लोज हुआ था राउंड वन में, और अब जो कट ऑफ है वो 14 मार्क्स और ऊपर जाके 330 पे चली गई है। जेएलएन दत्ता मेघे की बात की जाए तो 338 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था, ये 359 पे क्लोज हुआ राउंड टू में, 21 मार्क्स ऊपर जाके। कृष्णा कराट की बात की जाए तो 373 पे क्लोज हुआ था, ये भी 38 मार्क्स ऊपर जाके 411 पे क्लोज हुआ है। बात की जाए महात्मा गांधी मिशन वासी की तो ये राउंड वन में क्लोज हुआ था 482 पे, राउंड टू में 542 यानी कि 60 मार्क्स की इंक्रीमेंट है। यहाँ पे एमजीएम का ही जो नवी मुंबई का पुराना कैंपस है ये क्लोज हुआ था 515 पे, और देखिए यहाँ पे 41 मार्क्स की इंक्रीमेंट है, 556 पे ये क्लोज हुआ है। वहीं एमजीएम का औरंगाबाद कैंपस राउंड वन में 491 पे क्लोज हुआ था, ये भी 58 मार्क्स ऊपर जाके 549 पर क्लोज हुआ है। तो डीम्ड में अब तक की हिस्ट्री में ये बिल्कुल पहली बार है कि ऐसे कॉलेजेस जिनका बजट 1 करोड़ से भी ज्यादा है और उस पे जो कट ऑफ है वो 500 से भी ऊपर है। बात यहाँ पे सिर्फ स्कोर की नहीं हो रही है, अगर आप रैंक भी देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1 से 1.5 लाख रैंक जो है वो हायर चली गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। और जो सबसे बड़ी वजह है इस हायर कट ऑफ की वो है लोगों का पैनिक सेंटीमेंट, लोग बहुत डरे हुए हैं, सिस्टम से लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, किसी भी हाल में लोग सीट लेना चाहते हैं, ये एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह कि शुरुआत में कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नीट का स्कोर 600 से 650 के बीच में था और उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि उनको सरकारी सीट मिल जाएगी, फिर रिजल्ट आता है और सारी चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, उन्हें यह एहसास होता है कि उन्हें सरकारी सीट नहीं मिल सकती और वो इस परिस्थिति में होते हैं कि वो एक और ड्रॉप भी नहीं ले सकते। तो डीम्ड कॉलेजेस में भी यही हुआ है कि जो टॉप के अच्छे रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं जो पहले अपने लिए गवर्नमेंट सीट प्लान कर रहे थे, उनको मजबूरी में प्राइवेट का रुख करना पड़ा, उन्होंने टॉप पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली, तो नेचुरली जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो डीम्ड कॉलेजेस की हायर साइड में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी की बात की जाए तो 554 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था, 30 मार्क्स ऊपर जाके 584 राउंड टू की कट ऑफ है। सिम्बायोसिस पुणे एक्सक्लूसिव फॉर वीमेंस 622 पे क्लोज हुआ था, ये 625 पर है, 3 मार्क्स की इंक्रीमेंट यहां भी देखने को मिली है। आईएमएस सम भुवनेश्वर की बात की जाए तो राउंड वन में 469 पे क्लोज हुआ था, राउंड टू में 36 मार्क्स ऊपर जाके 505 पर ये क्लोज हो गया है। सम का नया कैंपस जिसका ये पहला साल था, कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, बावजूद इसके जो फीस है वो डिम्ड में देखा जाए तो कंपेरेटिवली लोअर साइड में है, तो 522 राउंड वन की कट ऑफ रही थी, केवल 33 वैकेंसी आई थी आउट ऑफ 150, और जो राउंड टू की कट ऑफ है 25 नंबर ऊपर जाके 547 पे चली गई है। कलिंगा भुवनेश्वर की बात की जाए तो 495 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था, ये राउंड टू में 521 चला गया है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे भी इंक्रीमेंट। और अब
तमिलनाडु और पौंडीचेरी का रुख करते हैं तो अरुपड़ाईविडु पौंडीचेरी 186 पे क्लोज हुआ था। देखिए ये 74 मार्क्स ऊपर जाके 260 पर क्लोज हुआ है। महात्मा गांधी पौंडीचेरी की बात की जाए तो 218 पे क्लोज हुआ था। ये 30 मार्क्स अबव जाके 248 चला गया है। श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी ये राउंड वन में क्लोज हुआ था 147 में। यहाँ पे भी कट ऑफ जो है 39 मार्क्स बढ़ चुकी है तो 186 पे क्लोज हुआ है। विनायका मिशन करईकल राउंड वन में 215 पे क्लोज हुआ था। राउंड टू में 71 मार्क्स ऊपर जाके ये 286 पर चला गया। एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई 190 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था। राउंड टू में ये चला गया 295 पे। 105 स्कोर का इंक्रीमेंट, बहुत कम ऐसा होता है कि इतना बड़ा इंक्रीमेंट राउंड वन से राउंड टू में डीम्ड में देखने को मिलता है, और वो भी खासकर पौंडीचेरी और तमिलनाडु के कॉलेजेस में। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई की बात की जाए तो राउंड वन में 180 पे क्लोज हुआ था। राउंड टू में 28 मार्क्स ऊपर जाके 208 पर क्लोज हुआ है। छेट्टीनाड मेडिकल कॉलेज चेन्नई राउंड वन में 235 पे क्लोज हुआ था। राउंड टू में यहाँ पे भी 59 मार्क्स की इंक्रीमेंट है, 294 पे ये क्लोज हुआ है। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज चेन्नई राउंड वन में 216 पे क्लोज हुआ था। राउंड टू में ये 325 पे 109 मार्क्स की इंक्रीमेंट यहाँ भी हमें देखने को मिली है। बात की जाए सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई की, राउंड वन में ये क्लोज हुआ था 315 पे। राउंड टू में 404 चला गया, 89 मार्क्स यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। श्री सत्य साई कांचीपुरम जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली थी हमें, 135 राउंड वन की क्लोजिंग थी। यहाँ पे भी देखिए 201 की क्लोजिंग है, 66 मार्क्स अबव जाके श्री बालाजी चेन्नई 173 पे क्लोज हुआ था, 211 पे चला गया, 38 मार्क्स की इंक्रीमेंट है। और श्री ललित अंबगई मेडिकल कॉलेज चेन्नई जो कि एसीएस का सेकेंड कैंपस है, राजा राजेश्वरी भी इसी ग्रुप का कॉलेज है, श्री चामुंडेश्वरी भी इसी ग्रुप का कॉलेज है, राउंड वन में 298 पर क्लोज हुआ था। ये 452 राउंड टू में चला गया, 154 स्कोर की इंक्रीमेंट है। तो सबसे बड़ी इंक्रीमेंट इस कॉलेज में देखने को मिली है। क्यों है ऐसा, वजह आपको बता दूं, डीम्ड में जो बजट है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ इम्पैक्ट करता है। तो कंपैरेटिवली तमिलनाडु पौंडीचेरी में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें इसका जो बजट है वो लोअर साइड में है। लोकेशन अच्छी है, इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है यहाँ पे बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रामाचंद्रा चेन्नई 432 पे क्लोज हुआ था, 6 मार्क्स की करेक्शन है, 426 पे ये क्लोज हुआ है। एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई 292 पे क्लोज हुआ था, अब ये 314 पे चला गया है। वेल्स मेडिकल कॉलेज ये 160 पे क्लोज हुआ था, ये 295 पे चला गया, 135 स्कोर की इंक्रीमेंट है यहाँ पे। विनायका मिशन का सलेम कैंपस 193 पे क्लोज हुआ था, ये भी 78 मार्क्स ऊपर जाके 271 पे चला गया। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद 280 पे क्लोज हुआ था और ये 305 पे चला गया। जेआर मेडिकल कॉलेज 309 पे क्लोज हुआ था राउंड वन में, ये 93 मार्क्स ऊपर जाके 402 पर चला गया है। नेक्स्ट ग्राफिकेरा जो कि 2024 में पहली बार आया था, यहाँ पे जो राउंड वन की कट ऑफ है वो 322 थी, सिर्फ 37 वैकेंसीज आई थी। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नया कॉलेज समझ के इसे छोड़ दिया, हालांकि जो कैंपस है वो बहुत खूबसूरत है और मेरा यह अनुमान था शुरू से ही कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा करेगा। तो राउंड टू में देखिए 39 स्कोर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गई है, 361 पे ये क्लोज हो गया है। महात्मा गांधी का नेरुल कैंपस, ये भी नया कैंपस था, 466 पे राउंड वन में क्लोज हुआ था, ये 534 पे क्लोज हुआ है। और अब अगर बात करें मल्ला रेड्डी की जो कि राउंड टू में डायरेक्ट शामिल हुआ था, ये प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था तेलंगाना के अंदर, अब इसे डीम्ड में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पे दो कॉलेजेस हैं, एक को एजुकेशन है, एक एक्सक्लूसिव फॉर विमेंस है। तो 170 सीटें यहाँ पे आई थी डायरेक्ट राउंड टू में, तो जो कट ऑफ है वो विमेंस के लिए 356 और को एजुकेशन के लिए 381 देखने को मिली है। तो ये राउंड टू की कट ऑफ, ओवरऑल जो कट ऑफ है वो हायर साइड में है। कई साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब डीम्ड कॉलेजेस में हमें कट ऑफ देखने को मिल रही है। अदरवाइज पिछले 3-4-5 साल का ट्रेंड देखें तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते थे जिन पर कोई भी कट ऑफ नहीं होती थी, फीस नेगोशिएशंस भी होती थी। इस साल भी कुछ कॉलेजेस की तरफ से राउंड वन में फीस नेगोशिएशन की अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने भी उसका फायदा उठाया, कुछ कैंडिडेट्स के एडमिशन हुए, लेकिन राउंड टू में कॉलेजेस ने हाई डिमांड को देखते हुए
नेगोशिएट करने से मना कर दिया था और कहीं न कहीं उनका जो डिसीजन है वो अभी सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सभी कॉलेजेस में इस बार हमें यहाँ कट ऑफ देखने को मिल रही है। और अब राउंड 2 की अगर हम बात करें तो एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ 200 के नीचे हमें कोई अलॉटमेंट होती हुई दिखाई दे रही हो, जबकि डीम्ड की सिचुएशन ये होती थी कि कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी कोई न कोई ऑप्शन मौजूद होता था। तो अब तक की वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ आपने यहाँ पर देखी है। राउंड 3 में क्या होगा ये डिपेंड करता है कि इनमें से कितनी सीटें नॉन रिपोर्टिंग निकल के आती हैं। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है तो वहां पे काफी सारी सीटें जो हैं वो नॉन रिपोर्टिंग आती हैं, लेकिन राउंड 2 में 2 लाख रुपए दांव पर होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सीट वैकेंट नहीं आती है। लास्ट ईयर राउंड 1 के बाद 2 में कट ऑफ कुछ कॉलेजेस में हाई गई थी, कुछ में कम भी गई थी, लेकिन राउंड 3 में ज्यादातर कॉलेजेस में हायर साइड में थी। इस बार सिचुएशन क्या होती है ये बाकी स्टेट में जो काउंसलिंग चल रही है इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ जब सीट मैट्रिक्स आएगी उस समय पता चलेगा। कुल मिला के एक बात तो तय है कि इस बार कम स्कोर पे सीट निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनका जो बजट है वो कम है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी बढ़ गई है। गवर्नमेंट की उतनी नहीं बढ़ी अगर रैंक वर्सेस स्कोर देखा जाए तो, लेकिन प्राइवेट और डीम्ड की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ओवरऑल जो बजट है वो भी हायर साइड में है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।